आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। कि क्या वजह है ये जो अब इतनी बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई के, जबकि जो हम अब तो अफगानिस्तान में भी हुकूमत हमारी मर्जी की, जो टीटीपी है वहां से वो रोक सकते हैं उसको, और इंडिया भी वहां से चला गया। फिर आप कैसे देख रहे हैं अब इसको कि ये क्यों हो रहा है? बलोच कहते हैं कि पाकिस्तान ने कभी हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, जब भी चाहा है हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है। अब भी चीन से जो इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, बिलियंस का है, तो उसमें बलोचों का शेयर तो बिल्कुल मिनिमम है। यानी ग्वादर सिटी में मुझे किसी ने बताया कि बलोचों की एंट्री वहां पे बंद है, तकरीबन नहीं है। तो अगर ये वाकई हालात हैं तो ग्रीवेंसेस तो बलोचों के पाकिस्तान के खिलाफ है ना। जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये वो चाहती हैं कि पाकिस्तान के साथ उनका रिलेशनशिप खत्म हो जाए और वो एक अपना आजाद मुल्क बनाना चाहते हैं। मुनासिब तो ये है कि अगर बलोचिस्तान में ये सारी डेवलपमेंट हो रही है और वो इतना इम्पोर्टेंट है ये चाइनीज एंटरप्राइज के लिए, तो बलोचों को उसका फायदा पॉजिटिवली होना चाहिए ना, और नजर आना चाहिए। अगर वो नजर नहीं आ रहा तो जो फोर्सेज पहले से ही नाखुश हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान की डीलिंग विद बलोचिस्तान हैज नेवर बीन फेयर। क्योंकि बलोचिस्तान को इन्होंने बाय फोर्स एक्वायर किया था, इन्होंने कोई उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, तो वो एक इंटेलेक्चुअल्स के अंदर उनके जो, यानी एक दफा भूख नंग से जब आदमी आजाद हो जाता है तो वो फिर सोचना शुरू कर देता है। उनके सोचने वाले लोग कहते हैं कि यार हमें तो एज ए कॉलोनी, हमें बलोचों को कभी इन्होंने माने नहीं कि ये पाकिस्तान के सिटीजन हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट कहती है नहीं जी हम तो पता नहीं ये कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन ग्वादर के ऊपर और इधर बलोचों को जो फायदा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मैंने कई लोगों को कंसल्ट किया है, बलोच ग्रीवेंसेस आर जस्टिफाइड। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट को क्यों समझ नहीं आती कि उनका माइंडसेट कैसे काम करता है। इंडिया के ऊपर ये इल्जाम लगाना इज टेकन फॉर ग्रांटेड। वी से गिव अस द प्रूफ। वो एक बंदा इन्होंने पकड़ा है, उसी का केस पूरा कोर्ट के अंदर ला के तो प्रूव नहीं कर सके ना। सजाए मौत जो उसको इन्होंने दी थी वो आज तक कैरी आउट नहीं की। अभी तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो केस चल रहा है। इंडिया को ब्लेम कर देना इज वेरी easy. All you need to do is to issue a statement. मुझे याद है एक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से आए थे, आई डोंट वांट टू नेम हिम। वो ही वाज इन द कैबिनेट जब कोई धमाका हुआ था, तो कहते हैं मैं कैबिनेट मीटिंग में था, तो एकदम मिनिस्टर्स ने कहा कि जी इंडिया पे डाल देते हैं। तो मैंने कहा डोंट डू इट, फर्स्ट चेक ये वाकई इंडिया ने किया या नहीं किया। बाद में पता लगा कि इंडिया का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और ऐसे जैसे आप बता रही हैं, अब तो अफगानिस्तान के अंदर जहां से अलेजेडली इंडिया इंटरेक्ट बलोचिस्तान में एक्टिव था, वो तो तालिबान के होते हुए उनकी तो छुट्टी हो गई होगी। अगर कुछ हो रहा है तो तालिबान गवर्नमेंट कर सकती है इस इलाके में, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, बट नॉट द इंडियंस एनी मोर। उनको तो वहां से उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। इंडियन हैंड एट द मोमेंट कैन नॉट बी एलेज्ड। हाँ, अगर ये लोग जाके दिल्ली में फाइनेंसिंग करते हैं उसका तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है ना। पाकिस्तान गवर्नमेंट कहती है कि इंडिया स्टिल बैकिंग इट, हो सकता है ये फैक्ट भी हो। लेकिन डॉक्टर साहब इससे भी बड़ा सवाल ये है ना कि अफगानिस्तान में तो हुकूमत को रोकना चाहिए ना, जो कह रहे हैं कि कलदम जो है वहां से यहाँ पे करे डीटीपी, तो वो तो हमारे कहने पे क्यों नहीं रोक रहे उसको? उनका पाकिस्तान के साथ कई झगड़े हैं। उन्होंने फेंस जो बना रहे थे ये या लगा रहे थे, यानी हुकूमत जो है तालिबान वो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, और उसके अंदर कई, असल में हुकूमत एक होती है उसके अंदर फैक्शंस भी तो होते हैं ना, ऐसे ही। तो ये कोई फैक्शन ऐसा होगा जो इस सारी सिचुएशन में खुश नहीं है, वो करवा सकता है।